हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोदी सरकार के 20,000 करोड़ की संसद बनाने के प्रस्ताव के बारे में। इस प्रस्ताव को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है आपका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट के बारे में कौन सी मुख्य 4 बातें डिस्कस करेंगे। पहली बात यह है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आखिर है क्या। दूसरा यह है कि मोदी सरकार जो ये प्रोजेक्ट ला रही है उसके फेवर में कौन कौन से रीजन दे रही है। थर्ड पॉइंट जो क्लियर करेंगे वो ये करेंगे कि जो अपोजिशन है, जो अपोजिट पार्टी है या अन्य कई सारे संगठन है जो सरकार के साथ सहमति नहीं दिखा पा रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है। वो किन किन रीजन के साथ ये पिटीशन फाइल की है उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट जो यहां पे पॉइंट है आपका वो ये है कि क्या इस पेंडेमिक टाइम में, यानी कि क्या इस महामारी के समय में ये जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो जिसका बजट 20,000 करोड़ रखा गया है, वो इस पेंडेमिक टाइम में लोगों के फेवर में होगा, लोगों के हित के लिए काम करेगा या नहीं करेगा। इन्हीं 4 बातों को इस वीडियो में समझेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपके सामने यहां पे है वो ये देखते हैं कि सेंट्रल विस्टा के बारे में एक आप यहां पे देखेंगे तो हम एक सार देख लेते हैं। पूरा कॉमन पार्ट क्या है कि सबसे पहली बात है कि इस प्रोजेक्ट का बजट है 20,000 करोड़ रुपए। उसके बाद इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस क्या है। यह प्रोजेक्ट दिल्ली में एक नया पार्लियामेंट हाउस यानी कि संसद भवन और कई सारे म्यूजियम बनाने के लिए लाया गया है। तीसरी चीज, इस कार्य को पूरा करने का जो लक्ष्य रखा गया था वो सरकार ने पहले नवंबर 2021 में रखा गया था। संसद भवन यानी कि जो पार्लियामेंट हाउस है उसको अब 2022 तक पूरा कर लेने का अनुमान है, जबकि जो सेक्रेटेरिएट है यानी कि सचिवालय है वो मार्च 2024 तक पूरा करने का अनुमान है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। विस्तार से समझने का मतलब यह है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कौन कौन से पार्ट को कवर करेगा। उसको अगर हम ये देखें कि आप ये समझिए कि आपके पास जैसे इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की बात है। जैसे ये हमने माना एक इंडिया गेट है और ये आपका जो है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जो आने वाली रोड है या जो भी पार्ट है, यहां पे ये इंडिया गेट माना है अपन ने, और वहां पे जो हमने माना है वो हमने माना है राष्ट्रपति भवन। इन दोनों को जोड़ने वाली जो आपकी ये रोड है, इन दोनों को जोड़ने वाली जो रोड है उसे हम कहते हैं राजपथ। राजपथ यानी कि इंडिया गेट से लेके प्रेसिडेंट हाउस तक का यानी कि राष्ट्रपति भवन तक का जो मार्ग है वो आपका राजपथ कहलाता है, जिसकी जो पूरी डिस्टेंस है वो 3.1 किलोमीटर की है। इसी रोड के आसपास आप देखेंगे तो कई सारे आपके सचिवालय या महत्वपूर्ण ऑफिसेज बने हुए हैं जिन्हें कुछ नाम दिया गया है, जैसे नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, पीएम हाउस है और पीएम ऑफिस भी यहीं पे, और कई सारे मंत्रालय संबंधी ऑफिस भी इसी में बनाए गए हैं। ये जो सारी बिल्डिंग है वो करीब 1931 से पहले की बनी हुई है। अगर हम थोड़ा सा और देखें तो हम ये देखेंगे कि जॉर्ज पंचम, 5th नंबर के जो जॉर्ज पंचम थे, इन्होंने जब इंडिया की कैपिटल कलकत्ता से न्यू दिल्ली शिफ्ट की थी तब उसके बाद से बिल्डिंग बनना स्टार्ट हुई थी। यानी कि जहां 1911 में यह प्रस्ताव पारित हुआ था उसके बाद से बिल्डिंग खोजी गई और फिर इस हिसाब से मैनेज की गई। तब एक अनुमान के तौर पे यह माना गया कि 1931 से पहले की ये सारी बिल्डिंग पॉसिबली हो सकती हैं। अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति भवन जो उस समय बना था, उस समय राष्ट्रपति भवन को जो आर्किटेक्ट थे वो थे आपके एडविन लुटियंस। संसद भवन जो बना था उसको आपको आर्किटेक्ट थे लुटियंस एंड बेकर। सचिवालय को बनाने के लिए हार्वर्ड बेकर थे। इस पूरे संसद भवन के लिए जो मेन थीम यूज की गई थी वो आपकी की गई थी 64 योगिनी मंदिर। इसी थीम पर पूरे संसद भवन को बनाया गया है। अगर हम इसके आगे देखें कि अब जो यह आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में सुन रहे हैं उसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव देखें कि आखिर इसके अंतर्गत होना क्या है। अभी तो आपने समझ लिया कि यहां पे एक पार्लियामेंट हाउस बना रहे हैं, उसमें कई सारे आप म्यूजियम बनाएंगे, तो किस हिसाब से बनेगा।
तो भारत सरकार एक ट्रायंगुलर शेप की संसद का निर्माण करना चाहती है। इस हिसाब का ट्रायंगुलर शेप की एक पार्लियामेंट बनाना चाहती है, जिसमें वो लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और 2 संसद भवन का निर्माण करेगी। इसका मतलब ये है, जो आपको ये राजपथ अभी हमने यहां पे दिखाया था, उसके दोनों साइड पे बिल्डिंग्स और म्यूजियम बनाने की योजना है। जिसमें से कौन सी साइड पे क्या म्यूजियम बनाया जाएगा, ये अभी हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद वो क्या करना चाहते हैं, वो IGNCA का जो ऑफिस है, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इसको यहां से शिफ्ट करने की पूरी योजना है। यानी कि IGNC इज सपोज टू मूव, यानी कि इधर से हटाने की योजना है। फिर आगे देखें कि जो ये म्यूजियम बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट में बात हो रही है, वो संग्रहालय जब तैयार किए जाएंगे तो वो अलग अलग सरकार के जो अलग अलग काम हैं उनको प्रदर्शित करेंगे। अब हम बात करेंगे कि म्यूजियम के बारे में थोड़ी सी और जानकारी। जैसे म्यूजियम जो आपको एक रोड दिखाई गई जिसे राजपथ कहा गया, उसके दोनों साइड पे जो आपको बोला गया कि म्यूजियम और ऑफिसेस बनेंगे, तो एक साइड पे क्या होगा और दूसरी साइड पे क्या होगा, इसको हम यहां से टेबल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक म्यूजियम ऐसा बनेगा जो द मेकिंग ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा म्यूजियम एक ऐसा बनेगा जो म्यूजियम ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करेगा, तीसरा बनेगा आपका पार्लियामेंट हाउस यानी कि संसद भवन, चौथा बनेगा आपका सामान्य सचिवालय, फिर बनेगा सचिवालय को सपोर्ट करने वाली जो फैसिलिटीज हैं उनको बारे में जो यहां पे कवर करेंगे, उन सारी सपोर्ट फैसिलिटीज रखी जाएंगी। जबकि अदर साइड पे अगर आप देखेंगे तो PM रेजिडेंस के बारे में बात होगी, PMO बनेगा, इंडिया एट 75 की थीम पे आधारित एक म्यूजियम होगा, एक सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर होगा, फिर PMO से रिलेटेड जितने भी ऑफिसेज हैं वो भी उसमें शामिल किए जाएंगे। आगे देखें तो इस पूरे प्रोजेक्ट को लाने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से रीजन दिए हैं उन पे अगर हम बात करें, तो हम बात करेंगे तो देखेंगे कि बिल्डिंग 100 वर्ष से ज्यादा पुरानी हो चुकी है। ये मोदी गवर्नमेंट का रीजन है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लाने के लिए। वो ये कह रहे हैं कि इस बिल्डिंग को 100 से ज्यादा साल हो चुके हैं, इसीलिए इस बिल्डिंग को रिन्यू करना या रेनोवेशन करना जरूरी है। दूसरा, वो ये बताते हैं कि इस बिल्डिंग में प्लेस की कमी बहुत ज्यादा है, जगह की कमी बहुत ज्यादा है, जिससे उन्हें हर मंथ लगभग 1,000 करोड़ रुपए मंथली बिल्डिंग्स के रेंट पे खर्च करना पड़ रहा है। उन्होंने क्या बोला कि ऑफिसेज के जो काम है वो अभी पार्लियामेंट से नहीं चल पाते हैं, जिससे उसके आसपास के एरिया में उन्हें कुछ और बिल्डिंग्स लेनी पड़ती हैं जिनका रेंट लगभग 1,000 करोड़ के अबाउट में होता है, तो हम इस खर्चे को बचा पाएंगे एक लंबे समय तक। फिर उन्होंने यह बताया कि 2026 तक यानी कि 2026 तक संसद के सदस्य शायद बढ़ जाएंगे, और अगर बढ़ जाएंगे तो निश्चित सी बात है, वो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट हाउस में कार्यवाही या पार्लियामेंट हाउस चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये सारे जो आपके रीजन हैं वो इंडिया गवर्नमेंट ने या मोदी गवर्नमेंट ने दिए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यह समझना है इन 4 क्वेश्चन के बाद कि ये सारे जो तर्क देने के बाद सबसे बड़ी समस्या जो पिटीशन फाइल करने को लेके हुई है वो केवल इस चीज को लेके हुई है कि चलिए अच्छी बात है, ये मान लेते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए जो एक ह्यूज अमाउंट है आपका, उसको आप खर्च कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि क्या इस महामारी के समय में ये इतना बड़ा बजट जो है वो इशू करना जरूरी है? क्या इस संसद भवन के निर्माण को कुछ सालों के लिए टाला जा सकता है, या 1-2 साल वापस देश को उसी रूटीन में या उसके इकोनॉमिक सिस्टम जो अभी हाल फिलहाल खराब है उसको हम सुधार कर फिर दोबारा इस संसद को बना सकते हैं? इन सारे सवालों का जवाब आप चाहें तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपका इस वीडियो को लेके क्या सुझाव है जरूर हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें और सुरक्षित रहें।